नसी, ये जो एग्जाम्पल है इसका कंसेप्ट समझ लो ताकि हमें यूलर्स थ्योरम क्या कहता है और यूलर्स थ्योरम किस तरह से प्रूव करते हैं वो समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम यूलर्स थ्योरम का प्रूफ पूछते हैं विथ एग्जाम्पल, तो वो थ्योरम समझने के लिए ये इस टाइप का एग्जाम्पल समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, when we are saying f of x का मीनिंग होता है कि f is a function of x. So what is the meaning of function? So function में क्या होता है, ये any फॉर्म में रह सकता है, maybe it is in the polynomial form, maybe it is in the form of sin x, x cube plus x, ऐसे फॉर्म में रहेगा। आप कभी भी देखना कि अगर आप f of x लिख रहे हो तो आपके पास में ऐसे कभी नहीं रहेगा कि it is a x plus y, इधर लिख रहे हो आप f of x और राइट साइड में कंटेन है टू वेरिएबल, नो, इफ इट इज ए फंक्शन ऑफ x दैट मीन्स ये x के फॉर्म में रहेगा, x के पावर में रह सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में रह सकता है, एनी अदर टर्म में रह सकता है, बट इट कंटेन्स सिंपली वेरिएबल x। ये वन लिखा है तो वन भी क्या होता है, x रेज टू पावर 0, सो इसके फॉर्म में रहता है। जब आप लिखते हो f ऑफ x प्लस ए वाई, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई, तो ये एक्स प्लस ए वाई के टर्म में रहेगा, तो एक्स प्लस ए वाई का क्यूब, एक्स प्लस ए वाई का पॉलिनोमियल, साइन कंटेंट एक्स प्लस ए वाई, साइन ऑफ एक्स नहीं रहेगा सिर्फ, यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा कि इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए वाई, तो इट इज ए साइन एक्स प्लस कॉस ए वाई, नहीं, इसमें भले ही आपको एक्स दिख रहा है ए वाई दिख रहा है लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये कैसे, इसके लिए ये एक्स प्लस ए वाई एक वेरिएबल के जैसे ट्रीट होगा। इसका मतलब है ये हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में साइन कॉस में, तो साइन एक्स प्लस ए वाई, कॉस एक्स प्लस ए वाई, तो ये ब्रेक नहीं होगा, ये दोनों साथ में ऐसे चलते रहेंगे। अब जब आप लोग डिफ्रेंशिएट करते हो, सपोज एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये वाला टर्म देखो, f is a function of x, so it is differentiable with respect to x। अब डिफरेंशिएबल है x से, तो सपोज आपने डेरिवेट भी कर लिया इसको x के रिस्पेक्ट, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x। जिस वेरिएबल का f फंक्शन है उसी से अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो उसका लिखते हैं हम f डैश ऑफ x, पूरा डेरिवेट हो गया। बट यहाँ पे क्या है, दिस फंक्शन कंटेन टू वेरिएबल x एंड y, अब इसमें अगर इस टाइप का कंडीशन है f ऑफ x प्लस ए वाई, तो ये किससे डिफरेंशिएट होगा, x प्लस ए वाई से। अगर आपको डैश के फॉर्म में लिखना है ना, तो ये कब पॉसिबल है, जब आप इसको x प्लस ए वाई से ही डिफरेंशिएट करोगे, देन वी गेट f डैश ऑफ x प्लस ए वाई। अब इतने बड़े टर्म से तो हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए तो हो जाएगा, बट बाकी टर्म के लिए प्रॉब्लम आ सकता है, तो ऐसे टाइम पे क्या करते, देखो, here we have given z equals to f of x plus ay plus g of x minus ay, and we have to find this term. So here let x plus ay equals to u and x minus ay equals to u. In short, इसके जगह पे मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो वी हैव टू पुट द न्यू दिस टर्म एज अ सिंगल वेरिएबल, डायरेक्टली इसको ही पुट अप करेंगे सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में। So here, u is a function of x and y. So you can differentiate u partially with respect to x. So when we differentiate this term partially with respect to x, so we will get derivative 1. Similarly, if we differentiate u partially with respect to y, so we get a. And here, del v by del y x equals to 1 and del v by del y equals to minus. If we put this value instead of x plus ay u and instead of x minus ay v, so our function is z is equals to f of u plus g of v. इसका मतलब क्या हो गया कि अब z किसका फंक्शन है, u v का, और u v किसके फंक्शन है, x y। ओके, नाउ हियर हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या रिक्वायरमेंट है इसके प्रूफ के लिए, z का डेरिवेटिव होना चाहिए y से, और वो भी कैसे, पार्शियली ट्वाइस, z का डेरिवेटिव x से पार्शियली और वो भी ट्वाइस। सो वन बाय वन निकाल लेंगे इसका डेरिवेटिव। सो हियर डिफरेंशिएट, दिस इज आवर इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट partially with respect to x. Okay, so here del z by del x equals to del of f of u plus del by del x of g of v.
जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आप जब डैश लिखते हो ना, तब जिसका वे फंक्शन है उसी से आप डिफरेंशिएट करोगे तब डैश आएगा। तो सिमिलर वे यार एफ के अंदर क्या है, यू, तो यू से डिफरेंशिएट करोगे तब जाके आपको एफ डैश मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी। सो हियर वी हाउ टू यूज द चेन रूल। चेन रूल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सो चेन रूल के हिसाब से क्या होगा, इट इज ए डेल एफ ऑफ यू बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, तो चेन रूल अप्लाई करके हमने ये टर्म लिखी है, बिकॉज हियर एफ इज ए फंक्शन ऑफ यू एंड यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये किससे डिफरेंशिएट होगा, यू से, और यू एक्स। सिमिलरली हियर अप्लाई द चेन रूल, और यहाँ पे वी है तो चेन रूल किसके रिस्पेक्ट में होगा, वी के रिस्पेक्ट में, डेल ऑफ जी ऑफ वी डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल एक्स। अब पुट द वैल्यू, सो हियर इट इज ए एफ डैश ऑफ यू, और डेल यू बाय डेल एक्स हमने निकाल के रखा है, इट इज ए 1 प्लस g dash of v and del v by del x is our 1. So no need to write 1. This is it. Now we have to take again derivative. Why? Because question contain second derivative of z with respect to x. So here again differentiate partially with respect to x. So here del square z by del x square is equals to del by del x of f dash of u plus del by del x of g dash of u, g dash of v. But again, it is a function of uv, so again apply the chain rule. So with respect to chain rule, if we apply, then here del u, del by del u of f dash of u into del u by del x plus, here apply the chain rule. So del by del v of g dash of v into del v by del x. It is a derivative. So here we can write it is a f double dash of u, and this term is 1. This one is again 1, and here it is a g double dash of, this is our del square z by del x square. As per question, this term we have to multiply by a square. So in the next step, multiply this term by a square. So we get a square del square z by del x square is equals to a square in bracket f double dash of u plus g double dash of v, and this is our equation number capital A. So हमने राइट साइड के टर्म का आंसर निकाल लिया। सिमिलर वे वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड। बस हियर अब सिमिलरली अगर आप y से डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 को, सो हियर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially with respect to y. It is a del z by del y is equals to del f of u by del y plus del g of v by del y. Now apply the chain rule, because it is a function of u, f is a function of u and g is a function of v. So by chain rule, here we get del f of u by del u into del u by del y plus del g of v by del v into del v by del y, and इसकी वैल्यू भी हमने निकाल के रखा है। सी है del f of u, del u by del y is a and del v by del y is minus a. तो इन दोनों की वैल्यूज को अगर पुटअप करते हैं तो हियर this one is a and it is a minus a. So here a del f of u by del u, that is nothing but f dash, is the step. Now we have to again take the derivative, because we require derivative of z partially with respect to y twice. So in the next step, again we have to differentiate this term with respect to y partially. So we get del square z by del y square is equals to, here a as it is because a is a constant, and derivative of this term, so f dash of u का derivative with respect to y, so it is a del f dash of u by del y plus, sorry, it is a minus a del by del y of g dash of v. Now here apply the chain rule. So here a as it is del f dash of u by del u into del u by del
y minus a del g dash of v by del v into del v by del y। और इनकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी a एंड इस टर्म की वैल्यू है माइनस a, जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाल के रखा है। तो यहाँ पे a पुट करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर f डबल डैश ऑफ u, एंड यहाँ पे भी अगर माइनस a पुट करोगे तो ये माइनस a दैट इज ए प्लस a स्क्वेयर g डबल डैश ऑफ, एंड ये वैल्यू हो गया, इट इज ए डेल स्क्वेयर z बाय डेल y। अब हमने क्या किए, दोनों टर्म्स की वैल्यू निकाल लिए। हमें क्या दिखाना था, बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, अगर इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को ऑब्जर्व करोगे तो दोनों का राइट साइड सेम है। सी हियर, इसका राइट साइड और ये राइट साइड, अब दोनों का राइट साइड सेम है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल। सो दिस फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी it is clear that del square z by del y square is equals to a square del square z by del x square. Hence, clear? So from equation A and B, right side equal, that means left hand side is equal. Thank you. Like, share and subscribe.